मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स और कई बिजनेसेस ओनर्स तो लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन ही नहीं करके चलते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल में स्पेसिफिकली उनका पूरा फोकस होता है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है और वो एक तरह का फिल्टर बन जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने में वो ये देखते हैं कि कहीं ये हमारे प्रॉफिट को कम तो नहीं कर देगा। इसी कारण से जो भी इन्वेस्टमेंट जिसमें थोड़ा-सा रिजल्ट लेट से आता है, वो या तो वो अवॉइड कर जाते हैं या वो डिले करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी बढ़ानी है तो अभी फंड्स नहीं है। आपको नया सॉफ्टवेयर लेना है तो बाद में अगले साल देख लेंगे। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है छोटे बिज़नेसेस में। इससे ये इश्यू होता है कि हमारा बिज़नेस जो होता है वो फ्यूचर रेडी नहीं हो पाता है और कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और हम फिर उसके कारण हम पेरिश कर जाते हैं। अब आप ये सोचिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं और आपके पास जो मशीन्स है वो ऑब्वियसली मशीन्स पे वेयर एंड टेयर होता है। तो जैसे-जैसे मशीन्स एज होती है, कितना भी आप प्रिकॉशनरी आप स्टेप लेते हैं, उसके बाद देयर इज़ अ पॉइंट जब आपको मशीन रिप्लेस करना चाहिए होता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट माइंडसेट पे पूरा फोकस रखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस मशीन का जो रिप्लेसमेंट है उसको डिले करते हैं। उससे हमारे बिज़नेस पे ये इम्पैक्ट आता है कि उससे ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। डेडलाइन्स आपके डिले हो जाते हैं और हमारे कस्टमर्स चले जाते हैं और हमारा गुडविल लॉस हो जाता है। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों पे साथ में काम करिए। सो दैट कि लॉन्ग टर्म गोल में अगर सपोज़ हमारा गोल लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें ग्रो करना है, हो सकता है उसके लिए हमारे को आज कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो जिसका रिज़ल्ट 3 साल बाद आएगा। तो वो हम उसके हिसाब से उस इन्वेस्टमेंट को कर सकें और हम अपने बिज़नेस को फ्यूचर रेडी बनाएँ और काफ़ी वैल्यू प्रोपोज़िशन क्रिएट करें।